संगीत रागी जी मुझे बताइए, राशिद शरीफ कह रहे हैं कि ध्यान भटकाने के लिए, और दूसरा असगर भाई मैं आ रहा हूं आपके पास, इसके तुरंत बाद में आप ही के पास आऊंगा। प्रोफेसर रागी, सीधा मेरा सवाल ये है कि ये नैरेटिव अब बदलने की जरूरत क्यों पड़ गई संगीत रागी जी, वो भी बीच चुनाव के बीच, और ये वही व्यक्ति है जिसने फिल्म बनाई थी मोदी जी वाली, उसके पहले एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर आ गई थी, इसके अलावा और कई फिल्में बनाई है संदीप सिंह। देखिए, टीपू सुल्तान के बारे में जो नैरेटिव है वो अभी से नहीं है, बहुत पहले से है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि 70 साल में कांग्रेस ने जिस प्रकार का इतिहास लेखन करवाया, उसमें मैं एक चीज बहुत गंभीरता से कह रहा हूं, और इसे आप चाहे तो कोट कर सकते हैं, कि जो इस्लामिस्ट हिस्ट्रियोग्राफी थी भारत का, कॉलोनियल हिस्ट्रियोग्राफी, इस्लामिक हिस्ट्रियोग्राफी और मार्क्सिस्ट हिस्टोग्राफी, तीनों एक साथ खड़े हो जाते हैं हिंदुओं के खिलाफ जो अत्याचार है उसको कम बताने में। जो भारत के अंदर टेम्पल तोड़े गए, उनका बर्बादी किया गया, जिस ढंग से बर्बरता की गई, आप सोचिए नालंदा की लाइब्रेरी, 9 मंजिली लाइब्रेरी जला दी जाती है। अब टीपू सुल्तान को तो लोग कहते हैं, बहुत सारी बातें की जाती है। जब यहाँ औरंगजेब के बारे में कहा जाता है, चैनल पर आकर के लोग कहते हैं कि उसने तो बड़ा मंदिरों को दान किया था, इतनी जमीनें दे दी थी, तो लोग सवाल करता है कि तो गुरु को किसने चुनवाया, किसने? दीवारों में कौन चुनवाता था? लोगों को कौन चुनवाता था? इस्लाम न मानने वालों को यदि हत्या करवा दी जाए तो इससे ज्यादा घृणा, राक्षसी और इससे ज्यादा बर्बर क्या हो सकता है? और चाहे वो जितनी जमीनें दे सकते हैं, आप अतीक अहमद भी जो है वो बहुत सारे लोगों को कल्याण के लिए पैसे देते रहता था, लेकिन वो आखिर था तो बर्बर ना, वो तो बर्बर ही मानसिकता है ना, वो राक्षसी मानसिकता ही थी ना। इसलिए यदि 2-4 मंदिरों को यदि मैं मान भी लेता हूं कि उसने दिया है, लेकिन सच्चाई क्या है कि उसकी वृत्ति राक्षसी थी। वह एक इस्लामिक फैनेटिक था, वह एक जिहादी था, उसकी सोच जिहादी थी, और उसको एक जिहादी इस्लाम से वो आदमी व्यक्तित्व प्रभावित था। मैं इसलिए कहता हूं कि वो हिंदुओं के लिए घृणा का पात्र है, औरंगजेब हिंदुओं के लिए घृणा का पात्र है, मुगल लुटेरे हिंदुओं के लिए घृणा के पात्र हैं, और अंबेडकर ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अपने लास्ट भाषण में बहुत अच्छे तरीके से बोला है कि ये वे हैं, ये हमारे नहीं हैं, ये पराये हैं, ये विदेशी आक्रांता थे। अब ये और बात है कि इस देश के मुसलमान उनकी चादर ओढ़ करके उन्हें अपना बनाने में लगे, कुछ नहीं कर सकते आप। ठीक है, ठीक है, असगर अली साहब के पास चलते हैं। असगर अली, मैंने हिस्ट्री की किताबें टटोली, जो कुछ मिला टीपू सुल्तान के बारे में अच्छा भी है, अंग्रेजों से भी मिला, बुरा भी मिला। अब मैं आपको बताता हूं, 8000 मंदिरों को तोड़ा, ये फैक्ट भी आता है अगर आप सर्च करें टीपू सुल्तान। 40 लाख हिंदुओं का धर्मांतरण किया, ये तथ्य भी आता है। बीफ खाने पर मजबूर किया, 1 लाख हिंदुओं को कैद किया, 2000 से ज्यादा ब्राह्मणों का कत्लेआम किया, 1783 में जिहाद का ऐलान किया, 27 चर्चों को तोड़ा, और ये तो कट्टर सुल्तान की निशानी है। क्या आप कहते हैं ये सब तथ्य गलत है? और गलत है तो उसका आधार क्या है, बताइए। देखिए, पहले तो जो तारीख आपने पढ़ी वो इन्हीं लोगों की लिखी हुई तारीख है जिनसे आप अभी बात कर रहे थे। अगर गांधी जी ने किसी की तारीफ करी है तो ये तो वो लोग हैं जो उसकी बुराई करेंगे हर हालत में। ये गांधी को अपना इस मुल्क का बापू कहाँ मानते हैं? ये वो लोग हैं जो गांधी के हत्यारे हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने गांधी की हत्या करी, और दुश्मन सिर्फ गांधी के नहीं बल्कि जिन जिन ने इस मुल्क को आजाद कराया उन सबके दुश्मन है। अंग्रेजों से लड़ने वाला वो शख्स क्या ये इनकार करेंगे? अगर इस्लामिक ये कहते हैं कि वो इस्लामिक कट्टरपंथी था, तो इस्लामिक कट्टरपंथी होना कोई गुनाह तो नहीं है, हम भी हैं। और जो मैं मतलब आप बोल रहे हैं आप इस्लामिक कट्टरपंथी है? कट्टरपंथी का मतलब समझते हैं आप? यही कह रहा हूं मैं आपसे, यही कहना चाह रहा हूं। क्या आप इस्लामिक कट्टरपंथी है? आप कट्टरपंथी का अर्थ समझते हैं? क्या अर्थ है कट्टरपंथी का? आप चाहते हैं कि लोगों तक सही बात ना पहुंचे? ना, मैं पूछ रहा हूं, क्या आप कट्टरपंथी का अर्थ जानते हैं? आप सुन तो लीजिए पहले। जो शख्स इस्लामिक कट्टरपंथी होगा, ना कभी किसी से नाराजगी जाहिर करेगा, ना किसी दूसरी कौम का, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, ना उसका दुश्मन होगा। भला तो कर सकता है,
कभी बुरा नहीं कर सकता ना। उन्होंने मतलब आप कह रहे हैं कि औरंगजेब इस्लामिक कट्टरपंथी नहीं था, बहादुरी की आप जिक्र मत करना, जो कि दूसरे धर्म का वो बुरा करता था। आप कह रहे हैं औरंगजेब इस्लामिक कट्टरपंथी नहीं था? जो उसने खूबियां लाई, आप सिर्फ में ये चाहते हैं कि टॉपिक से बात हट जाए, लोगों तक बात सही ना पहुंचे। उसकी जो खूबियां थी पहले वो शुरू में बयान कीजिए ना। अच्छा, मुझे ये तो बताइए असगर साहब, आपको पता है कट्टरपंथी का अर्थ क्या होता है? सुनिए मेरी बात, आपको पता है, ये बता दीजिए ना, कट्टरपंथी का मतलब क्या? कट्टरपंथी का मतलब ये जो अपने मजहब को माने। मैं आपसे कहता हूं आप भी कट्टरपंथी होइए। अगर आप जिस दिन कट्टरपंथी, और यहाँ जो लोग बैठे हैं वो भी कट्टरपंथी हो, अच्छे और सही मुसलमान, राजी साहब कट्टरपंथी हो जाइए आप, जो सही अच्छे और सही मुसलमान को कट्टरपंथी होना चाहिए, जिहाद करना चाहिए। असगर साहब थैंक यू। असगर साहब रुक जाइए, आपके ब्रेक नहीं लगता है, प्रॉब्लम है। रागी साहब वो कह रहे हैं कि कट्टरपंथी होना चाहिए, अच्छा इस्लामी वही होगा जो कट्टरपंथी हो। इस पर जुनैद साहब की राय भी लूंगा, लेकिन संगीत रागी उसको मानेंगे तो कभी किसी का बुरा नहीं करेंगे, आप हमेशा भला करेंगे। अगर ओसामा बिन लादेन ने बड़ा बुरा भला किया था पूरी दुनिया का, ओसामा बिन लादेन ने बड़ा भला किया था पूरी दुनिया का, आपको तो पता ही है। अरे आप बहुत भलाई के काम किए उन्होंने, जकात देता था, मदरसे चलवाता था। अमेरिका के अंदर ओसामा बिन लादेन ने कई सारे यूनिवर्सिटीज बनवाए। वो बिल्कुल अलग चीज है। क्या अलग चीज है? अपने मजहब को मानिए आप। अच्छा, मजहब को मानना, ये कह रहे इस्लामिक कट्टरपंथी हूं मैं भी। जुनैद साहब से समझूंगा इस टर्म का मतलब, लेकिन रागी जी बताइए। आप सिर्फ ये चाहते हैं कि हनुमान चालीसवां हिंदू लोग कर्नाटक में करें, मुसलमान पूरे हिंदुस्तान में कहीं नमाज नहीं पढ़े, ये चाहते हैं। घरों में से पकड़ के ले गए, यूपी में घरों में से अपने घर में नमाज पढ़ रहे हैं, पकड़ के ले गए। मुरादाबाद में नमाज पढ़ रहे, घरों में से ले गए। अरे भाई ऐसा तो मुल्क ब्रेक लगाइए ना सर, ऐसा टीपू सुल्तान पे बात कर रहे हैं। आपने कहा इस्लामिक कट्टरपंथी होना अच्छी बात है, रुक जाइए प्रोफेसर साहब, इस्लामी को कट्टरपंथी होना ही चाहिए, असगर अली साहब ये कह रहे हैं। बिल्कुल होना चाहिए। अपने मजहब को मानिए, आप भी मानिए, हम भी माने, और जिस दिन सब अपने मजहब को सही पहले प्रोफेसर साहब से पूछ लेते हैं। संगीत आप है इस्लामिक कट्टरपंथी प्रोफेसर जुनैद हारिस? मैं आपको एक चीज बताऊं सर, मेरा सीधा सवाल है, क्या आप इस्लामिक कट्टरपंथी है? ब्रिगेडियर क्या सभी को इस्लामिक कट्टरपंथी होना चाहिए? सीधा सवाल है, दाएं बाएं मत घुमाइए। अभी कह रहे थे प्रोफेसर साहब, मैं दाएं बाएं नहीं घुमा रहा हूं, मैं दाएं बाएं नहीं घुमा रहा हूं। चुप भी हो जाइए। मैं ये मानता हूं कि अपने मुल्क के लिए, अपने देश के लिए वीर अब्दुल हमीद ने कुर्बानी थी, ब्रिगेडियर उस्मान ने कुर्बानी थी, उन्होंने जिहाद किया और शहादत पाए। शहीद और जिहाद दोनों मिलता जुलता लफ्ज है। जो शहीद वही होता है जो जिहाद करता है, जिहाद किए बगैर कोई शहीद नहीं होता है। हाँ, जो लोग जिहाद की गलत व्याख्या करते हैं हम उनके बिल्कुल विरोधी हैं, हम ओसामा बिन लादेन के विरोधी हैं, हम आईएसआईएस के विरोधी हैं। लेकिन जो वीर अब्दुल हमीद ने किया है, जो ब्रिगेडियर उस्मान ने कहा है कि गाड़ी मत घुमाइए ना, स्टीयरिंग मत घुमाइए। वो कह रहे हैं कि इस्लामिक कट्टरपंथी होना चाहिए। Zee News.